Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi. Subject Principles of Management in your first year BBA in semester 1. Today we are moving to another approach, that is system approach to management. This approach is of recent origin, but it is assumed to have importance in management. A system is composed of elements. We know that a system is a composed of element or a subsystem that are related and interdependent. A system is a set of interrelated parts. It is a interrelated parts but a separate element working towards a common purpose. जैसे कि example लेंगे, human body which can be regarded as system. A car is one type of system. सिस्टम अप्रोच जहाँ पे हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफाई किया है. सिस्टम जहाँ पे हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट एंड सब सिस्टम्स विच कैन बी रिलेटेड एंड विच कैन बी इंटरडिपेंडेंट. अभी ये सिस्टम जो होता है वो कैसे बनता है? इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स. ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे बनता है? इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स. तो हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है, इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स और डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी. So this approach regarded an enterprise has a system, or this approach regarded an organization has a system. This approach regarded an business has a system. So a system, we know that is a composition of related or interdependent elements. जो भी हम सिस्टम मेड जो बनती है, इट इज अ नथिंग बट अ कंपोनेंट्स और अ सब सिस्टम. जो सिस्टम हमारी बन रही है वो पार्ट्स को रिलेट करके एक सिस्टम बनता है. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सिस्टम के हिसाब से व्यू किया गया है, जहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ several parts in the form of department. While each department is independent, but they are trying to achieve the specific predetermined goal, and these predetermined goals जो अपने वो हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, उसके जो एफर्ट्स है इज बीन coordinated towards the achievement of common goal. The organization as whole is a system, but it is made up of various forms of department, and each department work interdepartment for the achievement of predetermined goal, but that department efforts are being targeted to achievement of common goal. For example, to decide and expand in the production capacity, data from other department in charge of product planning or market research or finance being collected. ठीक है, तो जब हमें प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ानी होती है तो डेटा हम कलेक्ट करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से. प्रोडक्ट प्लानिंग के रिलेटेड, मार्केट रिसर्च के रिलेटेड, फाइनेंस से हम हमारी डिपार्टमेंट से, ये जो मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम हमारा प्रोडक्ट कैपेसिटी बढ़ाते हैं. तो डेटा आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट एंड देन एक्शन इज गिवन टू अनदर डिपार्टमेंट. तो ये मेन फोकस यही है सिस्टम अप्रोच का कि इट इज वर्किंग ऑन इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेटेड ऑफ वेरियस सब सिस्टम. Every concept should not be studied in isolation, but it should be examined in relation to entire system as a whole. Organization को isolate के फॉर्म में नहीं देखना है. Organization के as a whole हमें organization की activities का, तो organization के जितने department है, जितने parts है, उसकी एफर्ट्स को हमें कोऑर्डिनेट करके हमारे मेन गोल को अचीव करना है. तो सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट के हिसाब से क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट को हम जो मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कैसे में मैनेज करना है? बाय मैनेजिंग द डिफरेंट सब सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आप सब सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर लोगे तो यू विल डेफिनेटली एबल टू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्रॉपर वे. नाउ जैसे कि हमें ये पता है कि सिस्टम थियरी जो है दैट इज एन ओवरव्यू. आपने ओवरव्यू देखा है अप्रोच के हिसाब से, जहाँ पे बिगर पिक्चर में हमने डिफरेंट पार्ट्स को हमने समझा है, फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमें स्टडी करना है और देन हमें ऑर्गेनाइजेशन को देखना है. तो सिस्टम अप्रोच के हिसाब से एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग व्यूड एज अ सिंगल बॉडी ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स. सो इट व्यू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन as a single body of interrelated parts.
Rather than dealing separately with the various parts of an organization, system theory give a manager a way looking at the organization as a whole. हम क्या करें, डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिफरेंट डिपार्टमेंट को सेपरेटली डील करने से बेटर है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम थियरी के हिसाब से क्या बोला गया कि मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैज अ होल देखना चाहिए और उस हिसाब से वो डिफरेंट डिपार्टमेंट और सिस्टम को मैनेज करना चाहिए. Though rather than dealing separately with the various parts of an organization, the system theory give a managers a way looking at an organization as a whole. System theory tell us that activity of an organization affect the activity of every other part. Activity organization की होती है वो दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट होने वाली. मैनेजर का ये जॉब होना चाहिए जिससे वो इंश्योर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पार्ट्स है उसको वो कोऑर्डिनेट इंटरनली और वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं. सिस्टम व्यू ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को काम करना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए. That is the system approach. Now in system approach, there are 5 subsystem within the organization. एक है गोल सबसिस्टम जहाँ पे हम इंडिविजुअल और ग्रुप गोल के साथ डील करते हैं. दूसरा है टेक्निकल सबसिस्टम जहाँ पे टूल्स, इक्विपमेंट, एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज के साथ डील कर रहे हैं. स्ट्रक्चर सबसिस्टम जहाँ पे ऑथोरिटी लेयर्स एंड रिलेशन के साथ डील कर रहे हैं. मैनेजर सबसिस्टम जहाँ पे हम मैनेजर हु प्लान, लीड एंड कंट्रोल उसके साथ डील कर रहे. उसके बाद आप साइकोलॉजिकल सबसिस्टम के हिसाब से देखें तो द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पीपल एट वर्क उसको हम स्टडी करते हैं. तो 5 सबसिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है. एक होता है गोल सबसिस्टम जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप गोल को डिवाइडेड किया होगा, पार्ट्स किया होगा. टेक्निकल सबसिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? टूल्स, इक्विपमेंट, एम्प्लॉय, स्किल, नॉलेज. स्ट्रक्चर सबसिस्टम में कितने डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं? ऑथोरिटी लेयर्स, रिलेशनशिप. मैनेजर सबसिस्टम के हिसाब से कैसे होगा? मैनेजर जो प्लान करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है. एंड साइकोलॉजिकल के सबसिस्टम के हिसाब से क्या होगा? द पीपल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द पीपल एट वर्क. So these are the 5 subsystem of the system approach. Now what are the key words to understand the system approach? The first one is synergy. Synergy क्या होती है? Synergy means that whole is greater than sum of its parts. डिफरेंट पार्ट्स को समझने से पहले पूरा को हम समझ लेंगे तो बेटर होगा. द सिनर्जी मीन्स दैट होल पूरा ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स देन द पार्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट. ठीक है, हम बोलते हैं ना 2 + 2 = 5. तो 2 को हम स्टडी करें तो 4 ही होगा. ठीक है, बट जब दोनों साथ में एफर्ट्स को हम कोऑर्डिनेट करें तो इट विल बी अ 5. So in order to achieve your optimum result, the subsystem of an organization should be interrelated and interdependent. So the synergy effect can be achieved. Open and closed system is considered to be an open system if it is interact with environment. अब जब environment के साथ interact करते हैं तो वो open होगा. Close जब environment के साथ interaction नहीं होगा. तो कोई भी organization है, it is necessary to understand, adopt and respond to change in environment. तो just to sustain and grow in the long run. तो open मतलब when you have an interaction with your environment, it is considered to be an open system. And closed system मतलब क्या हुआ? जब आपका interaction नहीं कर रहे हो, ठीक है, then it is इंटरेक्शन किसके साथ नहीं कर रहे हो? एनवायरमेंट के साथ, तो वो होगा क्लोज सिस्टम. ठीक है, सिस्टम बाउंड्री मतलब इस सिस्टम की लिमिट होती है और उसी बाउंड्री में हमें काम करना होता है. तो सिस्टम इज रिजिड, इट इज ओपन बट इट इज मोर रिजिड. ठीक है, क्लोज सिस्टम जो होगा ना वो रिजिड होगा, ओपन सिस्टम जो होगा वो फ्लेक्सिबल होगा. तो सिस्टम की बाउंड्री उसी लिमिट में आपको काम करना होगा. फ्लो मतलब क्या होगा? एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्रिएट करेगी सर्विस और अ प्रोडक्ट बाय ट्रांसफरिंग वेरियस इनपुट रिसीव फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट एंड देन ही अंडरटेक वेरियस प्रोसेस. ठीक है, थ्रू अ वेरिएबल प्रोसेस. तो पूरा एक फ्लो होता है. एक प्रोडक्ट जो जनरेट होता है ना का तो ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम वैल्यू क्रिएट करें बाय ट्रांसफरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक मैन, मटीरियल, मनी एंड मशीन. तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस टोटली डिपेंड किस में होगा? बाय हैविंग अ मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद इज सबसिस्टम लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. तो हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके एक फ्लो में जाना है. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट सर्विस और प्रोडक्ट बाय ट्रांसफरिंग वेरियस इनपुट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड अंडरटेक द वेरियस प्रोसेस. तो ये सारी चीज एक फ्लो में होती है. फीडबैक
जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को हम रिव्यू करते हैं और हम चेक करते हैं, नेसेसरी जो एक्शन होते हैं वो हम कंसिडर करते हैं। तो फीडबैक मतलब परफॉर्मेंस का फीडबैक लिया। एडवांटेजेस क्या होगा, ये अप्रोच जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ रिफ्रेशमेंट ऑफ न्यू थिंकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है मैनेजमेंट का, जहाँ पे हम टोटलिटी पार्ट्स के बारे में डील कर रहे हैं और पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे। तो न्यू थिंकिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वेर वी स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इंटीग्रेटेड थिंकिंग मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इट सजेस्ट मैनेजर नॉट टू avoid to analyze problem in isolation but to develop the ability to have an integrated thinking to integrate all the activity and the efforts towards the achievement of common goal. Recognize the different variables of environment. That means ke this approach will help us to identify the different variables of an environment which are interrelated and interdependent. There will be a role of synergy because different parts को study करने से पहले पूरे organization का whole आप study करोगे तो you will get the benefit of synergy. Now disadvantages, lack of university because हर एक जगह ये अप्रोच हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड नहीं होगा। ये कम्प्लीटली न्यू अप्रोच है, ठीक है, हम बोलते हैं कम्प्लीटली न्यू अप्रोच है, बट दिस अप्रोच इज नॉट कम्प्लीटली न्यू, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस बीइंग प्रेजेंटेड प्रीवियसली बाय अ डिफरेंट मैनेजर थिंकिंग्स। तो ये अप्रोच नया नहीं है, पुराना है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस बीइंग प्रेजेंटेड प्रीवियसली बाय डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर। ज्यादा एक्सपेंसिव होगा बिकॉज दिस अप्रोच समटाइम बिकम टू वाइड, तो टू वाइड के कारण वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। कॉम्प्लिसिटी है ये अप्रोच में समझने के लिए, तो दैट इज योर डिसएडवांटेजेस। जस्ट गो टू द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।